सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या हमें बेल्स पाल्सी में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये सेफ है कि नहीं है, और हमें किन ग्रेड्स में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तारित रूप से समझाऊंगी कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन क्या है और हमारे शरीर में उसके क्या फायदे हैं, कब से हमें उसे स्टार्ट करना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कैसे लेना है। तो वीडियो के एंड तक प्लीज जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बेल्स पाल्सी के मरीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन आखिर है क्या। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे या अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो एक आपको वो ट्रीटमेंट चार्ट देते हैं, है ना, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट चार्ट देते हैं। उसमें आपने देखा ही होगा कि उसमें लास्ट में लिखा रहता है ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, मतलब कि जिसको कि आम भाषा में मैं बोलूँ तो करंट थेरेपी। तो बेल्स पाल्सी में करंट थेरेपी का यूज देखा गया है और डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेल्स पाल्सी में। तो आइए वो जाने कि क्या ये वाकई में जरूरी है कि नहीं। उसको जानने से पहले हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का काम क्या है, वो करता क्या है। तो जैसे कि बेल्स पाल्सी में आप सभी को पता है कि हमारी ब्रेन से हमारी मसल्स में सिग्नल नहीं जा पाते, वीकनेस के कारण या फिर नर्व्स में डैमेज होने के कारण कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है हमारी नर्व्स, कोई फेस पे मूवमेंट नहीं आता। तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का काम ये है कि जब हमारी ब्रेन से हमारी मसल्स में कोई करंट का सिग्नल नहीं जा पाता तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन की मदद से हम बाहर से करंट हमारी मसल्स में देते हैं, जिससे कि आगे जाके मसल्स में वीकनेस नहीं आती, मसल्स में अकड़न नहीं आती, मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है। तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन की कुछ ये फायदों की वजह से ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर टाइप के बेल्स पाल्सी के मरीजों में हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन देना चाहिए। तो इसका जवाब है जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 4, 5, 6 ग्रेड्स की बेल्स पाल्सी वाले मरीजों को ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक की बेल्स पाल्सी में ग्रेडिंग होती है तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, जिसमें कि मैंने बताया है कि बेल्स पाल्सी के कितने ग्रेड्स होते हैं और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया 4, 5, 6 ग्रेड्स वो ग्रेड होते हैं जिसमें आप अपनी आईब्रोज को ऊपर नहीं उठा पाते, आप जब स्माइल करते हैं तो आपका चेहरा पूरा टेढ़ा चला जाता है ना। तो ये जो ग्रेड्स है, या फिर आप स्माइल ही नहीं कर पाते या मूवमेंट ही नहीं कर पाते, तो 4, 5, 6 ग्रेड्स की मसल में ही हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन देना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों हमें 1 और 2 ग्रेड्स की बेल्स पाल्सी में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन नहीं देना चाहिए। तो इसका सीधा सा आसान सा जवाब ये है कि जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होती है बेल्स पाल्सी में, उसमें हमारी फेस पे थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ब्रेन से हमारी मसल्स में सिग्नल्स तो आ रहे हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। अगर आप 1 और 2 बेल्स पाल्सी में बाहर से इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन से डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होने के कारण अकड़न में चली जाती है। जिसका कि मैं सीधा सीधा उदाहरण दूं तो जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर कोई एक ही व्यक्ति उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कुछ काम करने के लिए समझा रहा है तो वो अच्छे से समझेगा। अब उसी इंसान को 10 लोग बाहर से और ज्यादा एक ही साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसकी क्या हालत होगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो सही काम को भी गलत करेगा। तो सेम थिंग हैपेंस विद आवर बॉडी। हमारी ब्रेन से ऑलरेडी मसल्स में सिग्नल जा रहा था और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन की वजह से और ज्यादा सिग्नल जाके वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण की सिनकाइनेसिस होता है। तो यस, सिनकाइनेसिस का ये बहुत बड़ा कारण है और मसल्स जो है वो हाइपर एक्टिव होकर बहुत टाइट हो जाती हैं, अकड़न में चली जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। तो इसी कारण से हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज नहीं करना चाहिए। अब जो ग्रेड 4, 5, 6 है उसमें तो क्या है कि बिल्कुल भी हमारे मसल्स में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है उसका फायदा दुगना हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी फेस में सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, टोन मेंटेन रहती है, वीकनेस नहीं आती। तो प्लीज 4, 5, 6 ग्रेड्स के मरीज ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लें। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कब से लेना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर ट्रीटमेंट का एक टाइम होता है,
समय ही हर बीमारी को ठीक भी करता है और खराब भी करता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पहले ही दिन से अगर मैं बेल्स पाल्सी में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लूंगी या लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को आप सिर्फ और सिर्फ आपके बेल्स पाल्सी के पैरालिसिस के 2 हफ्ते बाद ही इस्तेमाल कीजिए। 2 हफ्ते से पहले बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन आप प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेते हैं तो वो करंट थेरेपी, और करंट थेरेपी हमेशा कोई भी ऐसी चीज है जिसमें सूजन आई हो उसमें नहीं देना चाहिए। तो पहले 2 हफ्तों में बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि नसों में सूजन आ रखी होती है, तो करंट उस चीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है ठीक करने के बजाय। तो 2 हफ्ते तक प्लीज प्लीज इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन मत यूज कीजिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेने के भी 2 तरीके हैं। तो एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं गैल्वेनिक करंट, एक होता है फैराडिक करंट। तो जो ग्रेड 6 के मरीज हैं जिनको टोटल पैरालाइज्ड हुआ है उसमें हम कौन सा करंट प्रेफर करते हैं, उसमें हम गैल्वेनिक और फैराडिक दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो गैल्वेनिक करंट ज्यादा बेहतर रहता है। और गैल्वेनिक करंट को हम कैसे देते हैं, तो आपने देखा होगा जब आपने इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लिया होगा कि एक पेन के थ्रू आपके फेस में एक एक स्पॉट पे करंट डिलीवर किया जाता है। तो उस करंट को बोलते हैं गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट में क्या होता है कि हमारी एक एक मांसपेशी में उस करंट को दिया जाता है जिससे कि हर एक सिंगल मांसपेशी का मूवमेंट अच्छा रहे, सर्कुलेशन अच्छा रहे। और दूसरी तरफ फैराडिक करंट में क्या किया जाता है कि एक जो इलेक्ट्रोड है, मतलब जिससे करंट डिलीवर होता है, उसको यहाँ पे लगा के ग्रुप में स्टिमुलेट करते हैं, मतलब वो एक साथ ही हमारी 3 नसों को खींच रहा होता है। तो गैल्वेनिक करंट जो है वो हम सिंगल सिंगल मसल्स पे देते हैं, फैराडिक करंट जो है वो हम ग्रुप ऑफ द मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो ग्रेड 6 में है उसमें आप गैल्वेनिक और फैराडिक दोनों दे सकते हैं, बट प्रेफरेबल गैल्वेनिक होता है क्योंकि गैल्वेनिक में सिंगल मसल स्टिमुलेट होती है। और जो ग्रेड 4 और 5 है उसमें गैल्वेनिक करंट को ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ग्रेड 4 और 5 उसमें आप प्लीज गैल्वेनिक करंट का यूज कीजिए, और 6 में गैल्वेनिक या फैराडिक दोनों का यूज कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स गैल्वेनिक करंट इज मोर बेनिफिशियल। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन में करंट डिलीवर करने की। अब हमें एक छोटे मोटे जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना होता है, और वो क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन वो ग्रेड 1 और 2 बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट्स बिल्कुल ना लें। ग्रेड 4 और 5 6 वाले पेशेंट्स अगर इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज कर रहे हैं तो गैल्वेनिक करंट बहुत अच्छा रहता है एज कंपेयर टू फैराडिक करंट। और इन ट्रीटमेंट को लेने से पहले आप प्लीज और प्लीज अपने डॉक्टर्स को एक बार अच्छे से अपनी बेल्स पाल्सी को दिखाइएगा, अच्छे से उनसे प्रेस्क्रिप्शन लीजिए, तभी आप इन करंट को इस्तेमाल कीजिएगा। खुद अपनी मर्जी से प्लीज इस चीज को फॉलो ना करें। तो अब बात करते हैं कि हमें जब ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना है तो उसको रोकना कब है, क्योंकि एक बार हम अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद अगर उसे सही समय पे नहीं रोका गया तो कॉन्ट्रैक्चर चेहरे पे बन सकता है। कॉन्ट्रैक्चर मतलब कि मांस अकड़ जाता है, पूरा सिनकाइनेसिस आ सकता है। तो अगर आप करंट थेरेपी ले रहे हैं और आपको आपकी मसल्स में मूवमेंट आनी धीरे धीरे शुरू हो गई है, मतलब जैसे आपने करंट थेरेपी लिया, आपकी आईब्रो की मसल मूव नहीं करती थी पर आप हल्की हल्की कर रही है, तो आपको उस टाइम पे उस जगह पे उस करंट थेरेपी को स्टॉप करना है। क्योंकि जब एक बार मूवमेंट आ जाता है तो नर्व अपने आप ही उसको एडजस्ट करके ठीक होने लगती है। अगर आप ठीक नर्व में भी बाहर से करंट देंगे तो आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं, सिनकाइनेसिस के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब भी आप करंट थेरेपी लें और आपके फेस में अगर मूवमेंट वापस आ रही है तो करंट थेरेपी को आपको वहीं पे स्टॉप करना है। अब आइए जाने कि हमें लेट के करंट थेरेपी का बेनिफिट ज्यादा रहता है या बैठ के। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप फेस पे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेते हैं तो आप प्लीज उसको सिटिंग पोजिशन में ही लीजिएगा। सिटिंग पोजिशन में ऐसा है कि हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। और हाँ, एक बात और, आप जब भी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेते हैं तो अपने आगे आप शीशा जरूर रखिए, और जब जब आपको वो करंट डिलीवर करते हैं उसके साथ साथ मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आप खुद कितना मूवमेंट कर पा रहे हैं और करंट कितना मूवमेंट कर रही है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ले उसको बैठ के लीजिएगा और उसके
मसल स्टिमुलेशन के साथ साथ मूवमेंट कीजिएगा, इससे आपको पता रहेगा कि आपकी कितनी मूवमेंट हो रही है, पहले कितनी हो रही थी अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसका बेनिफिट आपको और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेट के प्लीज़ प्लीज़ इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, सिटिंग पोस्चर में ही आप इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन लीजिएगा। तो चलिए एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो ग्रेड 4, 5, 6 के मरीज ही बेल्स पाल्सी में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को यूज़ करें, और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन हमेशा बैठ के ले, आपको लेट के इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन नहीं लेना है। और गैल्वेनिक करंट को ही आप प्लीज प्रेफर कीजिए फैराडे करंट से ज्यादा। और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को अटैक के 2 हफ्ते बाद ही शुरू करवाइएगा, और जब आपके फेस में मूवमेंट आ चुकी होती है तब आपको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को स्टॉप करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर किया होगा कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन स्टार्ट कब से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। और प्लीज इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।